नमस्कार। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ कार्य में व्यस्त था और आप सभी लोग जानते थे कि अ, पिताजी का स्वास्थ्य पहले सही नहीं था। कुछ एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद थोड़ा उनको दोबारा कुछ चेकअप करने के लिए इधर-उधर लेके जाना पड़ा। बाकी अब सब फिलहाल ठीक है। आज एक बहुत बढ़िया विषय पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना? ये मैंने एक बात सोचा है कि बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जिनमें जो सवाल आता है ना, वो आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कुछ रहस्य को जानने के लिए। मैं ना समय नहीं मिलता था, बहुत सारे कमेंट को नहीं पढ़ पाता था, लेकिन अब मैं उन कमेंट को पढ़ने लगा हूँ। चाहे वो 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो। वैसे ऐसे जो कमेंट आते हैं, उसमें जो सवाल पूछा जाता है, वो अगर उसकी आंसर पहले बहुत सारे वीडियोज़ में है, तो उसके लिए वीडियो हम नहीं बनाएँगे। बाकी अगर कोई ऐसे सवाल है जिसके लिए वीडियो हम बनाने वाले हैं। लेकिन अ, एक बात है कि जो व्यक्ति इस बात को पूर्णतः ये समझ रहे हैं कि आप वैसे जो चैनल में वीडियो सुन रहे हैं, है ना? वैसे ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगा, ये एकदम बहुत गलत बात है। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको बहुत जो है परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कुछ आगे बढ़ना पड़ता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं भोले बाबा को उनको ही गुरु मानकर आज तक सारी साधनाएँ करते आया हूँ। जिस चीज़ में देहधारी गुरु की आवश्यकता है, तो उसमें देहधारी गुरु भी को भी मैंने माना है। जो बात ऐसा है कि जो व्यक्ति ये समझ रहे हैं कि बस हम एक तरफ़ा ही अ, आचार्य जी को गुरुदेव मानकर या फिर गुरुजी मानकर साधना करते जाएँगे और बाकी इधर-उधर भटकते जाएँगे, वो भटकाव को छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग शिव जी को गुरु रूप में मानकर कोई साधना नहीं कर सकते, वो आगे गुरु अगर ढूँढ रहे हैं भी ना, तो भी आपको कठिनाई होगा। क्योंकि एक विश्वास होता है, शिव जी को गुरु रूप में मानना एक विश्वास ही होता है और उसी विश्वास के सहारे आप धीरे-धीरे करके साधनाएँ करते जाते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं कि एक प्रश्न जो आया था, एक प्रश्न आप वीडियोज़ में देख पा रहे हैं कि अ, नवाण मंत्र जप कर रहे थे, कुलदेवी को समर्पित कर रहे थे, उसके बाद उनको रात में आकर कोई बोलता है कि जो है इसे करने से भूत-प्रेत आ जाएँगे। विभिन्न प्रकार की ऐसे उनके साथ कुछ हुआ होगा, उन्होंने कमेंट किए थे। 10-15 दिन पहले की मैसेज है, मैं देख नहीं पाया था। तो मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ। जब भी नवाण मंत्र आप जप करने लगते हैं, तो आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएँ घटती जाती हैं। उसको ज़्यादा नज़रअंदाज मतलब ज़्यादा उसको एक महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, बात ऐसा है कि नवाण मंत्र जप के समय आपके रियल जीवन में क्या घटित हो रहा है, उसी के ऊपर ज़्यादा आपको सोचना है। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि अ हमारे हमने जाप कर दिया, हमें कोई भूत-प्रेत आकर ये डराएँगे, तो ये कोई अलग शक्ति की खेल हो सकता है, ठीक है? वैसे आप सोचिए कि माता रानी जो है, माता रानी की उपासना जो कोई भी करता है, उसके जीवन में पीड़ा, दुःख ये सारे कुछ दूर होने के लिए ही वो करता है या फिर उसको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना है, कुछ भी उसके कोई लक्ष्य है, उसको प्राप्ति करने के लिए, मनोकामना पूर्ति करने के लिए। तो आप सोचिए कोई एक परीक्षा के रूप में हो सकता है या फिर ऐसे कोई ऐसे आपको कोई अलग प्रकार की जो ऊर्जाएँ होती है, शक्तियाँ होती है, वो आपको परेशान करने के लिए आते हैं, उसमें भटकाव स्थिति को लेने के लिए आते हैं। इसीलिए मेरे आप सभी से एक अनुरोध है, जब भी इस प्रकार की चीज़ आपके साथ घटे, आप क्या करेंगे? मैं समाधान भी बता रहा हूँ। इस प्रकार की चीज़ अगर आपके साथ घटता है, नवाण मंत्र जप के समय आपके साथ अगर आप ऐसा घटता है, अगर आप नवाण मंत्र जप से पहले अगर देवी कवच का पाठ कर सकते हैं, तो अत्यंत उत्तम है, ठीक है? या फिर अगर देवी कवच नहीं पाठ कर सकते तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए या फिर अगर आपके पास अगर आप समर्थ हैं तो बटुक भैरव कवच या फिर भैरव कवच या फिर पंचमुखी हनुमान कवच इस प्रकार की कोई कवच पाठ कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ भी नहीं कर सकते तो आप ना एक काम कर सकते हैं कि बस हनुमान चालीसा का जो भूत पिशाच निकट नहीं आवे वो आप पाठ कर सकते हैं। मनी मन 10 बार 11 बार आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हनुमान
जी का, हनुमान जी का चालीसा अगर आप पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसे आपको स्वप्न में आता है किसी को भी, इस बात को बहुत सारे लोग प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। अगर क्योंकि मैंने ये देखा है, हमारे पास ऐसे मेल आते हैं कि हमारे चैनल में हमारे परिवार के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और वो नहीं जानते कि हम जो शिव जी की साधना कर रहे हैं, उनको बस कोई गुरुजी ने वो मंत्र दिया और वो गुरुजी को विश्वास करते हैं, उनकी मंत्र से चलता है। ये इस प्रकार की बहुत सारी, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों के साथ ऐसा घटित हो रहा है, ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये काम करिए, आपको देखेंगे आपको बहुत जल्द इसके जो लाभ है वो अवश्य ही मिलने लग सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि आप साधना एकदम बेकार की तरफ से आप बैठ गए हो, ऐसे कोई भक्ति भाव नहीं, ऐसे करें तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। ऐसे सपने आते जाते हैं। पाठ से पूर्व नबाण मंत्र जप से पूर्व अगर रात्रि में कर रहे हैं तो रात्रि सूक्त का पाठ करें, या फिर नहीं कर पाते हैं तो मोबाइल में बहुत सारे रात्रि सूक्तम का है, उसको सुन भी सकते हैं कुछ समय के लिए, या फिर आप जो देवी कवच को चलाकर भी कुछ समय सुनकर उस वातावरण को, जो आप उस रूम की जहाँ पे साधना कक्ष है, उसकी थोड़ा ओरा को आप क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप मंत्र जप कर सकते हैं। ये एक बार आप करके देखिए, उसके बाद अगर होता है तो आप कमेंट करें, फिर से आगे की स्टेप बताया जाएगा। जय माता दी।